इंडिया में टाटा की तरफ से एक कमाल का काम नजर आया। उन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया और खबर ये है कि इंडिया ने चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। टाटा ने इसको टाटा टियागो कहा जा रहा है। जो प्लान है इंडिया का वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन हो सकता है कि ऐसा टाइम भी आए कि हम भी इंपोर्ट कर सकें उनसे। पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करे इंडिया से इलेक्ट्रिक कार तो कितनी आसानी है हमें। ये जो इंडिया है वो इलेक्ट्रिक कार जो है प्रोड्यूस कर टाटा कंपनी जो है इनकी, वो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो निकाली है, लॉन्च की है और आईफोन के साथ आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और वो बिल्कुल उसकी जो कीमत है ना वो भी बहुत रीजनेबल है। उनका जो है ना आईटी सिस्टम इस टाइम बहुत जो है ना आप ये समझ के 100% अच्छा आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। उन्होंने ये किया कि आपको लगता है पाकिस्तान जो है वो भी ऐसी डेवलपमेंट अपने मुल्क में कर सकता है? अभी सिचुएशन अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा हमें तो ये शर्मिंदगी हो रही है कि वो कहाँ पे पहुँच गया, हम वहाँ की वहीं है। ऑन अनदर हैंड साइड इफ सी इंडिया, तो आप इंडिया में देखें अगर वो लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं तो किस बिहाफ पे, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया को हुई है बड़ी हैरानी कि भारत के अंदर टाटा ग्रुप ने इलेक्ट्रिसिटी कार यानी बिजली पे चलने वाली गाड़ी लॉन्च कर दी है और खास बात है कि यह गाड़ी काफी रीजनेबल प्राइस में लॉन्च की गई है। और दोस्तों, इससे पहले आपको खबर मिली होगी जरूर कि इंडिया के अंदर आईफोन लॉन्च कर दी गई है। इंडिया के अंदर आईफोन की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया की पहली कंपनी बनेगी टाटा ग्रुप जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो टाटा ग्रुप ने जिस तेजी से फ्यूचर टेक्नोलॉजी में अपने पांव पसार रहा है वो इंडिया के लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यह बात जगजाहिर है कि जब किसी देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली फायदा उस देश को होता है। और टाटा और अदानी जैसे ग्रुप का इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार और ग्रीन एनर्जी की तरफ इन्वेस्टमेंट करना इंडिया को आने वाले टाइम में और ज्यादा फायदेमंद देने वाला होगा। जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया रो रहे हैं कि उनके यहाँ ऐसा कोई न तो बिजनेसमैन है, न ही कोई पाकिस्तान की साजगार माहौल है जहाँ पे कोई दुनिया का बाहरी इन्वेस्टमेंट करे आकर के। इंडिया में टाटा की तरफ से एक कमाल का काम नजर आया। उन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिखाया और खबर ये है कि इंडिया ने चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। टाटा ने इसको टाटा टियागो कहा जा रहा है। तो ये चीपेस्ट है, यानी आप देखें गाड़ियां तो इतने में नहीं आती जो आप वो गाड़ियां लेते हैं जिसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं। और इसकी सबसे जो कमाल बात है वो ये है, वो उससे बहुत कम है जो आप ईंधन खरीद के चलाते हैं। यानी ये कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा के जितनी दूर जा सकते हैं उससे आप समझ लें कि कोई 70-80% कम हो जाती है इसकी कीमत। जो प्लान है इंडिया का वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। कुछ और थोड़ी तफसीलात बता देती हूँ। और वो ये है कि जो चाइना है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की गई, लेकिन हम उसके क्योंकि फीचर्स नहीं जानते, हमें नहीं पता, तो हम ये उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप देखें, आप अमेरिका में चले जाएं किसी दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पर तो आपको खासतौर पर टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार जो है वो तो सड़कों के किनारे खड़ी हुई नजर आती हैं और उनका जो चार्जिंग का सिस्टम है वो रोड्स पर ही और वो चार्ज हो रही होंगी। अब ये जो कार है यानी इन कंट्रीज में जो कार आएगी उसका क्या सिस्टम है कि क्या उसके लिए भी कोई अलग सिस्टम होगा? अच्छा, इसमें अगर आप ये सोचें कि खरीदना है अगर ये, तो आप ये सोचें कि भाई मैं क्यों खरीदूं, तो आप कहें कि अच्छा मुझे कितना बचेगा। तो मैं आपको ये जो टाटा टियागो है, अगर आप 1000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करते हैं और उसमें जो आपका पेट्रोल खर्च होता है वो 7000 या 8000 खर्च होता है, तो जो टाटा टियागो है उसमें आपको सिर्फ 1100 रुपए का जो है वो चार्जिंग चाहिए होगी, यानी कि बिजली चाहिए होगी। तो फ़र्क तो कितना ज़्यादा आ गया। यानी लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर उनको ये समझ में आ जाए कहाँ आप 8000 का पेट्रोल डलवाएंगे और कहाँ आप क्या करेंगे कि सिर्फ 1000 की चार्जिंग होगी। अच्छा, इसमें एक सबसे अहम बात जो कि हम ये कह रहे थे ना कि सबसे अच्छा एलिमेंट इसका क्या है, वो ये है कि पोल्यूशन नहीं होगी। तो जब आप फ्यूल कार से कन्वर्ट हो गए इलेक्ट्रिक कार में तो आपने दुनिया का, इस प्लेनेट का एक बहुत बड़ा मसला और इशू ख़त्म कर दिया। अच्छा, अगर अब हम इस पर बात कर लें कि पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करे इंडिया से इलेक्ट्रिक कार तो कितनी आसानी है हमें। एक तो ये कि हमें चीप कार मिल जाएगी,
ये जो इंडिया है वो इलेक्ट्रिक कार जो है प्रोड्यूस कर टाटा कंपनी जो है इनकी, वो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो निकाली है, लॉन्च की है। और आईफोन के साथ आप उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और वो बिल्कुल उसकी जो कीमत है ना वो भी बहुत रीजनेबल है और पूरी आईफोन के साथ आप उसको कर सकते हैं। आप वो हमारे इंडिया जो भाइयों को वहाँ भेज दें, मैं 2 ले लूंगा क्योंकि मैं वाकई में 2 ले लेंगे। मैं 2 ले लूंगा। यहाँ पे तो 8 लाख की गाड़ी नहीं मिल रही, मैं तो पैसे रख के बैठा हूँ। चलिए फिर हम अपने जो इंडियन भाई हैं, इंडियन ब्रदर्स जो हैं, उन्हें ये कहते हैं कि हमारे ये भाई हैं इधर और उन्हें ये गाड़ियाँ चाहिए, वो तो कहते हैं आप हमें 2 यहाँ पे ला दो, हम ले लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहली तो बात है ऑलरेडी आईफोन वहाँ पे लॉन्च हो गया हुआ है, 40 लॉन्च हो गया हुआ है, प्लांट भी वहाँ पे लग गया है, भी वहाँ पे लग गया हुआ है। ठीक है, उनका जो है ना IT सिस्टम इस टाइम बहुत जो है ना, आप ये समझ कि 100% अच्छा IT बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। और आपको पता है फ्री लॉन्चिंग वगैरह ऑनलाइन जो है आपके मुल्क में आया था, मगर वो बंद हो गई आपके ऑनलाइन वगैरह ना, फ्री लॉन्चिंग वगैरह जो उधर काफ़ी ज़्यादा है। और आप वो उन्होंने ये जो आज के दौर के जो टाटा आप बता रही हैं, उन्होंने टाटा कंपनी ने आज के दौर के हिसाब से गाड़ी लॉन्च की है। उन्होंने ये किया कि आपको लगता है पाकिस्तान जो है वो भी ऐसी डेवलपमेंट अपने मुल्क में कर सकता है? अभी सिचुएशन अभी तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा हमें, वो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी सीटों पे सीटें जाई जा रही है, वो उसकी सीट ले रहा है, वो उसकी सीट, और यहाँ पे ये काम है, वहाँ पे वो तरक्की कर रहे हैं। हमें तो ये शर्मिंदगी हो रही है कि वो कहाँ पे पहुँच गया, हम वहाँ की वहीं है। बिल्कुल, ये एक इंडिया में एक अच्छा इकदाम हो रहा है और इंडिया के एक लोगों के लिए, पीपल्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है। नहीं, ये तो सबसे बड़ी ये एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है और 8.5 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। क्या लगता है पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी गाड़ी न्यू आ सकती है जो 8.5 लाख की हो? अभी पहले पॉलिटिक्स का तो खत्म होने दे, फिर ये आएगी गाड़ियाँ वगैरह। कोई भी मुल्क है ना, उसकी बेस में 3 चीजें होती हैं, लॉ, हेल्थ और एजुकेशन। आपकी हेल्थ आपको मेंटली फिटनेस देती है, आपका लॉ आपको मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस देता है, और आपकी जो एजुकेशन है वो आपको मॉरल फिटनेस देती है। आप देखें कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो फ्लॉज है ना वो बेस में है, और बेस में ना लॉ ठीक है, ना एजुकेशन ठीक है, ना हेल्थ ठीक है। ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडिया, तो आप इंडिया में देखें अगर वो लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं तो किस बिहाफ पे? उनके एजुकेशन सेक्टर देख लें, उन्होंने हेल्थ पे कहीं ना कहीं उनमें